इस घटना को हम डिटेल से समझने के लिए महसूस कर सकते हैं कि किसी भी अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब वे ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर कम्युनल वायलेंस और टेंस वाली सिचुएशन पैदा हो जाए। ये जो कहानी है उस पुलिस टीम के साहस और उन्होंने जो अपनी जिंदगी के लिए रिस्क लिया है उसके इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 25 दिनों तक एक भगोड़े अपराधी को पकड़ने के लिए समर्पित की है। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के बाद भागने में सफल रहा। 2 दूसरे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो शिवा था वो फरार रहा, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 बहादुर ऑफिसर्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर अमोल माली, सब इंस्पेक्टर स्वप्निल काले और कांस्टेबल विकास सावंत और मंगेश सावंत, इन सभी को उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेजा गया, जहां पर कम्युनल वायलेंस की सिचुएशन को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया गया था। बहराइच की सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि वहां पर अफवाहों को रोकने के लिए और जो भी वहां पर हिंसा है उसको कंट्रोल करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोबाइल नेटवर्क्स थे उनको बंद कर दिया जाता था। इस माहौल में शिवा का पता लगाना और उसको पकड़ना इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पुलिस टीम के लिए एक डिफिकल्ट टास्क था। इसके बावजूद चारों के चारों जो पुलिस ऑफिसर्स थे वे डिटर्मिन्ड रहे, यानी कि दृढ़ संकल्पित रहे और बिना रुके अपनी खोज को जारी रखा उन्होंने। इस मिशन की सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये था कि शिवा ने अपने ठिकाने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था और कोई भी मोबाइल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो यूज नहीं कर रहा था जिससे उसकी जो लोकेशन थी उसको ट्रेस किया जा सके। इसलिए पुलिस टीम ने सबसे पहले उसके जो चाहने वाले थे या फिर उसकी जो पहचान वाले थे उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने उसके परिवार वालों, उसके दोस्तों, उसके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स थे, उसके जो सबसे ज्यादा करीबी थे, उनकी एक लिस्ट तैयार की कि ये जानने के लिए कि उसके इतना करीब कौन हो सकता है और उसके टच में रहने के लिए। लगभग 25 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद इन सारे के सारे ऑफिसर्स ने शिवा के 4 पोटेंशियल कॉन्टेक्ट्स की पहचान की, जिसमें थे अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र सिंह। सारे के सारे बहराइच के निवासी थे और पुलिस को ये डाउट था कि ये जो लोग हैं ये शिवा के संपर्क में हो सकते हैं। इस डाउट के आधार पर पुलिस टीम ने उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और फाइनली पुलिस ऑफिसर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो 4 लोग हैं ये पिछले कुछ दिनों से 2 बाइकों पर पास का एक गांव है वहां पर ट्रेवल कर रहे थे। इससे जो पुलिस का डाउट था और भी ज्यादा पक्का हो गया कि वे कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्राइम ब्रांच को ये सूचना दी और 21 ऑफिसर्स की एक टीम को सहायता करने के लिए भेजा गया। शनिवार को पुलिस ने इन 4 लोगों को उनके घरों पर हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में ये पता चला कि वे शिवा के लिए कपड़े ले जा रहे थे और उसके लिए खाना लेकर जा रहे थे। ये एक इम्पोर्टेंट सुराग, क्योंकि इससे एक हिंट जैसा मिला था कि शिवा आसपास ही है। इन चारों की सहायता से पुलिस ने शिवा के ठिकाने को ट्रैक किया, जो कि एक जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी थी। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो शिवा वहां पर प्रेजेंट नहीं था। अब ऑफिसर्स ने वहां पर कैंप लगा लिया और 8 घंटों तक वहां पर उसका इंतजार किया और फाइनली शिवा वापस लौट कर आया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। क्राइम ब्रांच के जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं लक्ष्मी गौतम, उन्होंने इस पूरे के पूरे मिशन के दौरान चारों ऑफिसर्स की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन चारों ऑफिसर्स की बहादुरी की वजह से, इन चारों ऑफिसर्स की मेहनत की वजह से, उनके समर्पण की वजह से हम इस आरोपी को पकड़ने में सक्षम हुए। उन्होंने त्योहारों के टाइम पर भी अपनी ड्यूटी को पहली प्रायोरिटी दी और लगभग 1 महीने तक उत्तर प्रदेश में रहे। उनके इस समर्पण ने पूरे मामले की सफलता सुनिश्चित की। ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है ये दिखाता है कि जो पुलिस फोर्स है उसके लिए अपराधी को पकड़ना एक काम नहीं है बल्कि एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। जो कम्युनल वायलेंस है उसके दौरान एक अननोन लोकेशन में एक अपराधी का पीछा करना और उसे पकड़ना पुलिस फोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा या फिर एक बहुत ही सीरियस चैलेंज था। शिव कुमार गौतम जो शिवा है, महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े आरोप हैं उसके ऊपर। शिवा उन 3 हमलावरों में से एक था जिन्होंने 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी। बताया ये जाता है कि ये जो हमला हुआ है उसकी योजना लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने डर पैदा करने और वसूली एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। शिवा ने मोबाइल फोन का यूज ना करके और अपने ठिकानों से दूर रहकर लगभग 1 महीने तक गिरफ्तारी से बचा। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मेन उद्देश्य लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ उनके संबंधों से जुड़ा हुआ लगता है।
है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई है अनमोल बिश्नोई, उसने ये मर्डर की प्लानिंग की थी। जो गैंग का मकसद था वो डर पैदा करना था और जो वसूली एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा देना था।